हेलो एवरीवन, दिस इज निखिल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न कांस्टेंट। लर्न कांस्टेंट में आपका अधिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेंड्स, आपका जो डिस्कशन फोर्थ है, गेटिंग टू नो प्लांट्स। और फ्रेंड्स, हम लोग इस वीडियो सेशन में डिस्कशन करेंगे यूनिट सेकंड का चैप्टर 4 गेटिंग टू नो प्लांट्स, यानी कि कुछ खोज पेड़ पौधों की, यानी कि जहाँ के आसपास जो पेड़ पौधे किस तरीके के हैं और किस तरीके के एनवायरनमेंट में रह सकते हैं। और पिछले वीडियो सेशन में हम लोगों ने डिस्कशन किया था सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल, त्यौहार किस तरीके से मनाए जाते हैं, किस तरीके से लोग एक साथ एक पर्टिकुलर और एक फेस्टिवल को एक साथ मनाते हैं हर्ष उल्लास से। और फ्रेंड्स, अगर आपको नोट्स वगैरह चाहिए तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और फ्रेंड्स, हम लोग डिस्कस करेंगे गेटिंग टू नो प्लांट्स के बारे में। और फ्रेंड्स, आपका डिस्कशन थर्ड है सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल, जो हम लोगों ने पिछले वीडियो सेशन में डिस्कशन किया था। और फ्रेंड्स, वीडियो सेशन में आगे बढ़ने से पहले अगर आप यह वीडियो सेशन फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम आपने विजिट किया है, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल लर्न कौन सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आप सभी तक लेटेस्ट एजुकेशन वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके, आपके टाइम से पहुंच सके। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो सेशन अच्छा लगे तो वीडियो सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, ताकि यह वीडियो सेशन आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो और आपकी प्रिपरेशन अच्छी तरीके से हो सकेगी हमारे वीडियो सेशन के माध्यम से। और फ्रेंड्स, अगर आपको कोई भी डाउट है हमारे वीडियो सेशन से रिलेटेड, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। आई विल ट्राई माय बेस्ट रिप्लाई टू ऑल। तो चलते हैं फ्रेंड्स, वीडियो सेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये आपका जो डिस्कशन फोर्थ है, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे गेटिंग नो प्लांट्स, कुछ पेड़ पौधों की, यानी कि पेड़ पौधों के बारे में हम लोग इस लेसन में डिस्कस करेंगे। और ये आपकी एनवायरनमेंट एंड पेडागोजी सेक्शन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपका लेसन। तो फ्रेंड्स, वीडियो सेशन के लास्ट तक बने रहें, ताकि आपको इस लेसन के हर एक टॉपिक, हर एक कंटेंट को आसानी से आपको समझने में आसानी हो हमारे वीडियो सेशन के माध्यम से। और फ्रेंड्स, आपकी ईवीएस के नई एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है क्लास थर्ड के लिए, जो आपकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत, जो आपकी 2020 के अनुसार, जो आपकी एनसीईआरटी के द्वारा बुक लॉन्च की गई है। और इस वीडियो सेशन के माध्यम से आपको एनसीईआरटी का हर एक कंटेंट आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। और ये आपका डिस्कशन फोर्थ है, और इस वीडियो सेशन के माध्यम से आपको एनसीईआरटी बुक को रीड करने में और भी मज़ेदार लगने लगेगी, और एनसीईआरटी का हर एक टॉपिक और हर एक कंटेंट आपको समझ में आ जाएगा हमारे वीडियो सेशन के माध्यम से। और फ्रेंड्स, ये आपकी क्लास थर्ड की ईवीएस की एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है, जिसका नाम है हमारा अद्भुत संसार। क्लास थर्ड के लिए आपकी यह एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है, आपकी इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों में अवेलेबल है। और फ्रेंड्स, ये आपको एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक आपको एनसीईआरटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर और मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा। मैंने दोनों का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर आपको दे रखा है, तो आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा। और फ्रेंड्स, आपका कंटेंट है, जिसमें हम लोगों ने पिछले वीडियो सेशन में यूनिट फर्स्ट के बारे में डिस्कशन किया था, और पर्टिकुलर जो आपके चैप्टर्स हैं हम लोगों ने एक पर्टिकुलर वीडियो सेशन में डिस्कशन किया था वन बाय वन। और हम लोगों ने पिछले वीडियो सेशन में यूनिट सेकंड का डिस्कशन किया था कि कितने चैप्टर्स आपके दिए गए हैं। और इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कशन करेंगे चैप्टर 4 गेटिंग टू नो प्लांट्स, प्लांट्स के बारे में कुछ बातें जानना। और फ्रेंड्स, लेसन 4 से आपके कई क्वेश्चंस आपके बनते हैं आपके ईवीएस एंड पेडागोजी सेक्शन में। तो फ्रेंड्स, आप लोग लास्ट तक बने रहें, ताकि आपको लेसन फोर्थ के हर एक टॉपिक, हर एक कंटेंट आपको समझ में आ सके, और जितने भी लेसन फोर्थ के जितने भी टॉपिक हैं, जितने भी डाउट हैं, आपको क्लियर हो सके हमारे वीडियो सेशन के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, वीडियो सेशन के लास्ट तक बने रहें, ताकि आप सभी को हर एक टॉपिक और हर एक कंटेंट आपको क्लियर हो सके। और इस लेसन से आपके कई क्वेश्चंस आपके बनते हैं आपके ईवीएस एंड पेडागोजी सेक्शन, जो आपके टीचिंग एग्जाम में आपका आता है, ईवीएस एंड पेडागोजी सेक्शन। और इस लेसन से आपके लिए कुछ क्वेश्चंस आपके आ सकते। और फ्रेंड्स, इस लेसन में हम लोग डिस्कशन करेंगे, सबसे पहले हम लोग एक की कॉन्सेप्ट की ओर जाते हैं कि कौन कौन से जो पॉइंट्स आपके हैं जो इस लेसन में आएंगे। हमारे चारों ओर विभिन्न प्रकार के पौधे किस तरीके के हैं, पौधों के भाग के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, यानी पार्ट्स ऑफ प्लांट, पार्ट्स के क्या क्या, प्लांट के क्या क्या पार्ट्स हैं, रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर के बारे और फ्रूट के बारे में डिस्कस करेंगे इस लेसन में। और प्लांट्स कितने टाइप के होते हैं, किस बेसिस पर उनके साइज और स्ट्रेंथ पर, ट्रीज है, श्रब है, हर्ब, क्लाइंबर और क्रीपर, प्लांट्स का क्या यूज रहता है हमारे डेली यूज में, हम लोग डिस्कस करेंगे। और टेकिंग केयर ऑफ प्लांट, और पौधों की देखभाल हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले, तो फ्रेंड्स, एनसीईआरटी जब अपना कोई टॉपिक स्टार्ट करती है, तो पर्टिकुलर एक स्टोरी मेथड में, एक पर्टिकुलर स्टोरी मेथड में एक टॉपिक को बताने के लिए स्टोरी मेथड की हेल्प लेती है, ताकि इजीली आपको समझ में आ सके। और सबसे पहले आपको एक स्टोरी के अकॉर्डिंग आपको प्लांट्स के बारे में बताया गया है कि कितने टाइप्स के आपके प्लांट होते हैं। तो गोपू, सिमी और राज रोज स्कूल पैदल जाते हैं। रास्ते में उन्हें खूबसूरत फूल, पहाड़ और झरने दिखाई देते हैं, जैसा आपको दिखाया गया है। वन डे, एक दिन, गोपू ने कहा, क्या प्रकृति अद्भुत है।
नहीं है, या इतने प्रकार के पौधे, पक्षी और कीड़े हैं कि मैं सोचता हूँ कि क्या इन सभी की भी कोई कहानी होगी। सिम्मी ने सहमति जताते हुए कहा, हाँ, पौधे कई आकारों और आकृतियों में आते हैं, बहुत छोटे छोटे, बड़े, सॉफ्ट, मुलायम। राज ने आगे कहा, पतला और सुडौल, सीधा और लंबा। गोपू ने कहा, कुछ पत्ते आपके कैसे होते हैं? रफ होते हैं, खुरदरे होते हैं, कुछ आपके स्मूथ होते हैं, चिकने होते हैं। आई लव टू टच एंड स्मेल देम। मुझे उन्हें छूना और सूंघना बहुत पसंद है। सिमी बोली, देखो इस जामुन के पेड़ के पत्ते कितने मोटे हैं और चमकदार हैं। क्या यह चमकदार खास पेड़ नहीं है? राज ने सहमति जताते हुए कहा, हाँ बिल्कुल, तुम्हें इसके छोटे छोटे सफेद फूल याद है कि वे छोटे छोटे हरे फल याद है जो कुछ ही दिनों में लाल और फिर बैगनी हो गए थे? हम पेड़ से पके हुए बैगनी फल तोड़ने में बहुत मजा आया था। और सिम्मी मुस्कुराई, इन पेड़ों की जो ठंडी छाया है, ये टहलना कितना मजेदार है। ये आपकी ट्रीज है। ट्रीज पेड़ों का तना बड़ा होता है और कई शाखाएं फैली हुई होती हैं जिन पर पत्तियां होती हैं। पेड़ों की जड़ें जमीन में गहराई तक जाती हैं, जबकि ट्रीज हैं मजबूत तने और शाखाओं वाले बड़े पौधे होते हैं जो ऊपर तक पहुंचते हैं। क्या कहता है पर्टिकुलर ट्रीज आपके होंगे मैंगो का ट्री, आम का पेड़, और नारियल का पेड़, खेजड़ी का पेड़, जैक फ्रूट जो आपका कटहल होता है उसका, बनियान यानी कि बरगद का पेड़, अमलतास का पेड़, पीपल का पेड़ और चिनार का पेड़। अब आपका अगला आता है श्रब्स यानी कि झाड़ियां। सभी पौधे पेड़ों की तरह ऊंचे नहीं होते हैं, बिल्कुल सही। इस पौधों को देखो जिसके सुंदर लाल फूल हैं, इसका तना पेड़ की तरह बड़ा नहीं है। कोको ने कहा। राज ने कहा, इसके बजाय इसमें कई भूरे लकड़ी जैसे तने हैं। इन झाड़ी नुमा दिखने वाले पौधों को झाड़ियां कहा जाता है। क्या कहा जाता है? श्रब्स। अवर तुलसी प्लांट एट होम, हमारे घरों में जो तुलसी प्लांट है वो एक क्या श्रब है यानी कि झाड़ी है, सिमी ने बताते हुए कहा। तो श्रब्स क्या होती है? श्रब्स यानी झाड़ियां मध्यम आकार के पौधे होते हैं जिनमें कई लकड़ीदार तने और शाखाएं होती हैं जो जमीन के करीब बढ़ती हैं। यानी कि एक काष्ठी पौधा जो कि पेड़ से छोटा होता है और जिसके कई मुख्य तने जमीन के पास से निकल। और जो आपकी श्रब्स है, हिबिस्कस यानी गुड़हल का पेड़, रोज गुलाब का पेड़, होली बेसिल तुलसी का पेड़, करी लीफ यानी कि करी पत्ता का जो पौधा होता है वो आपकी क्या होती है? श्रब्स होती है यानी कि झाड़ियां। अब आपको फ्रेंड्स एक बॉक्स दिया गया है जिसमें हम जो दालें खाते हैं वे तुअर दाल है यानी कि जिसको हम कहते हैं पिजन पीस, मसूर, रेड लेंटिल्स यानी मसूर, लाल मसूर, मूंग दाल यानी कि ग्रीन ग्राम, उड़द, ब्लैक ग्राम, काला चना, ये सभी आपकी क्या है? श्रब्स यानी कि झाड़ियां हैं। ठीक। और अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है हर्ब एंड ग्रासेस यानी कि जड़ी बूटियां और घास। हमारे घर में पुदीना और टमाटर के पौधे हैं, उनके तने मुलायम और हरे होते हैं, राजा ने कहा। गोपू ने कहा, मेरी दादी ने मुझे बताया कि जिन पौधों के तने कोमल होते हैं और जो काष्ठी नहीं होते हैं उन्हें जड़ी बूटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हर्ब यानी कि उसमें गुड़ी नहीं होते हैं। और सिम्मी ने घास की ओर इशारा करते हुए बताया कि आपकी ग्रास है। उसने बताया कि घास की ओर इशारा करते हुए कहा कि इन सभी अलग अलग घासों को देखो, इनके भी मुलायम हरे तने हैं और इनके पत्ते लंबे, पतले और चपटे हैं। ये आपका था हर्ब और ग्रास। तो ये आपका इम्पोर्टेंट है। ये आपके पर्टिकुलर आपके टॉपिक के हिसाब से, जैसे हर्ब है तो हर्ब के क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं आपको ऑप्शन में दिए होंगे और आपको बताना होगा, पूछा जा सकता है ईवीएस एंड पेडागोजी सेक्शन में कि हर्ब है जो आपकी जड़ी बूटियां हैं, कुछ आपके ऑप्शन दे दिए जाएंगे और बताना होगा कौन कौन से वो आपके होंगे। और इसी तरीके से जो आपका श्रब है, श्रब की डेफिनेशन दे दी जाएगी और उसके पर्टिकुलर आपके ऑप्शन में एग्जाम्पल्स आपके दिए होंगे और आपको बताने होंगे श्रब यानी कि जो झाड़ियाँ हैं, श्रब्स के कौन से एग्जाम्पल्स आपके हैं और कौन कौन से कैरेक्टर्स, कभी कभी कैरेक्टर्स भी आपके दे दिए जाते हैं जो मैच करेंगे और जिसमें पर्टिकुलर आपका ऑप्शन सही होगा। ये आपके पर्टिकुलर जो टॉपिक हैं ट्रीज, श्रब्स, हर्ब एंड ग्रास, और ये आपका जो डू यू नो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इस टॉपिक से आपके कई क्वेश्चंस आपके बनते हैं आपके टीचिंग एग्जाम्स में ईवीएस एंड पेडागोजी सेक्शन। यू आर राइट सिमी, डू यू थिंक, जब तुम सही कह रही हो
सिमी, क्या तुम सोचती हो कि घास भी जड़ी बूटियों का एक प्रकार है? गोपू ने कहा, जो आपका हर्ब है, हर्ब एक जड़ी बूटियां छोटे पौधे होते हैं जिनके जो तने मुलायम होते हैं, यानी कि जिनके स्टेम सॉफ्ट होगी और वो वुडी नहीं होंगे। ग्रास आर टाइप ऑफ हर्ब। जो ग्रास यानी कि घास, घास क्या है? एक हर्ब है। द लीफ ऑफ द ग्रास आर थिन। द लीव्स ऑफ ग्रास, घास की पत्तियां पतली और चपटी होती हैं और उनके तने खोखले होते हैं। आप अपने आसपास अलग अलग तरह के घास पर ध्यान दीजिए, आपको कितनी तरह की घास आपको नजर आती है। जो आपकी हर्ब्स हैं, जैसे मिंट हो गया, यानी पुदीने का पेड़, पुदीना, टोमेटो, कोरिएंडर, धनिया, मस्टर्ड, सरसों, और वाइल्ड ग्रास, यानी कि जो आपकी जंगली घास है वो आपकी क्या है? हर्ब। ये हर्ब्स है आपकी। जो आपकी वाइल्ड ग्रास, ये आपकी ग्रास है, ठीक है, ये ग्रास है, और ये आपकी हर्ब्स हो गई, ठीक। और ये आपके जो ग्रास के जो कैरेक्टर्स है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते। तो अब आपका एक बॉक्स दिया गया जिसमें बताया गया जो अनाज आप खाते हैं, जैसे धान, चावल, गेहूं, बाजरा, ज्वार, रागी है आदि, वे बड़े घास के बीज है, यानी कि ये आपके जो घास है, जो सबसे बड़ी घास होती है, जैसे पैडी हो गया, ये आपकी धान के रूप में, जब आपका धान का खेत है, ये ग्रास के रूप में आपको पाया जाता है खेतों में। वीट है, बाजरा हो गया, रागी हो गया, ज्वार हो गया, ये आपके किस कैटेगरी में आते हैं? ग्रास में आते हैं। और सुगर केन एंड बैम्बू आर टाल ग्रास। जो आपकी गन्ना और बांस है, वो लंबी घास है। बांस एक खास तरीके की घास है जो 1 साल से ज्यादा समय तक जिंदा है। शुगर केन और बैम्बू। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है क्लाइंबर्स एंड क्रीपर्स, यानी कि पर्वतारोही और लताएं। लोग, इस ऊंचे पेड़ पर एक बेर चढ़ी हुई है, राज चिल्लाया। गोपू ने सहमति जताते हुए कहा, वाह, मेरे दोस्त जॉर्ज के घर में मनी प्लांट है। मैं यह देखकर हैरान रह गया कि यह कैसे ऊपर की ओर फैलता है। ऐसा लग रहा है कि जैसे यह धीरे धीरे दीवार पर चढ़ रहा है। जो आपके क्लाइंबर्स आपके होते हैं, जिसे हम कहते हैं आरोही पौधे हिंदी में, जो आपके स्टेम्स हैं, स्टेम्स कमजोर होते हैं, वीक स्टेम होते हैं, और पौधे जिन्हें खड़े होने और बढ़ने के लिए सहारे की आवश्यकता होती है, वो आपके होते हैं क्लाइंबर्स। क्रीपर्स आपके क्या होते हैं? कमजोर तने, यानी कि जो उनके स्टेम्स होते हैं वो वीक होते हैं, और पौधे जो जमीन या अन्य सतहों पर फैलते हैं, यानी कि क्रीपर्स क्या है? फैलते हैं। और जो क्लाइंबर्स क्या है? किसी का सहारा लेकर, जैसा आप लोग देख सकते हैं, ये आपका मनी प्लांट का एक प्लांट, मनी प्लांट है। और सिमी ने बताया कि मनी प्लांट का तना लंबा और पतला होता है, या अपने आप खड़ा नहीं हो सकता। अगर इसे चढ़ने के लिए कुछ ना मिले तो यह रेंग कर जमीन पर फैल जाता है। राजा ने कहा, कद्दू का जो पौधा भी है, बेल जैसा ही होता है। मैंने इसे जमीन पर अपनी शाखाएं फैलाते हुए देखा है। जो आपके क्लाइंबर्स और क्रीपर्स होते हैं, जिसमें पौधों के तने पतले और लचीले होते हैं। जो पौधे सहारे के लिए दूसरे पौधों पर चढ़कर बढ़ते हैं, वे आरोही यानी कि क्लाइंबर्स होते हैं। और जो क्रीपर्स होते हैं, और जो पौधे जमीन पर रेंग कर बढ़ते हैं, यानी कि जमीन पर ही फैल जाते हैं, वे कौन से होते हैं? क्रीपर्स प्लांट होते हैं। कुछ आपके क्लाइंबर्स क्या करते हैं, तो जिसे पौधे पर चढ़ते हैं और उसी से अपना भोजन भी, यानी अपना फूड भी लेते हैं। और क्लाइंबर्स के कुछ आपके एग्जांपल्स हैं, जैसे मनी प्लांट हो गया, जैस्मीन का प्लांट हो गया, बॉटल गार्ड का प्लांट हो गया। ये आपके क्या है? क्लाइंबर्स हैं। क्रीपर्स क्या है? जो जमीन पर चलते हैं, जैसे वाटरमेलन और पंपकिन। पर्टिकुलर आपके टॉपिक है जो आपकी चढ़ते हैं। अब आपका फ्रेंड्स अगला टॉपिक है लीव्स। पत्तियों की एक स्मेल होती है, एक दूसरे से डिफरेंट होती है। मैंने देखा कि तुलसी, धनिया, करी पत्ता, पुदीना और लेमन ग्रास, सभी की एक जो स्मेल है अद्भुत रूप से डिफरेंट होती है। राज ने सिम्मी को बताया। सिम्मी ने राज से कहा, क्या तुमने कभी आम के पत्ते को रगड़ कर स्मेल किया है? मुझे इसकी खुशबू बहुत पसंद है, राज ने कहा। इस बातचीत से मुझे आमों की मीठी खुशबू की याद आ गई। मेरा भाई देख नहीं सकता, लेकिन वह आसपास मौजूद किसी भी फल जैसे आम, अनानास, कटहल, अमरूद या जामुन की खुशबू एनसीईआरटी में गिवन है, तुरंत पहचान लेता है। पार्ट्स ऑफ प्लांट। प्लांट्स के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? पौधों के बारे में सीखते हुए हमने पौधों के कई भागों के नाम इस्तेमाल किए, जैसे आपका रूट हो गया, स्टेम, लीव्स, फ्लावर, फ्रूट एंड सीड। अब हम लोग क्या करेंगे, आपके एनसीईआरटी में गिवन है टोमेटो का प्लांट, जिसमें पर्टिकुलर जो प्लांट्स के जो पार्ट है वो आपके गिवन है। पौधों के कौन कौन से प्लांट्स के कौन कौन से पार्ट हैं, और इस प्लांट में आपको लेवलिंग की गई है, जिसमें आपको ये रूट दिखाया गया, यानी जिसको हम हिंदी में कहते हैं जड़। ये आपकी टोमेटो प्लांट, यानी कि टमाटर का एक पौधा है, जिसमें पर्टिकुलर प्लांट्स के जो पार्ट होते हैं वो लेवल किए गए हैं। जैसे फ्लावर हो गया, ये फ्लावर है, और ये लीव्स आपकी हो गई, ये आपका फ्रूट हो गया, और ये आपके जो फ्रूट के अंदर ये आपके पर्टिकुलर सीड्स हो गए, जिससे एक नया प्लांट ग्रो करेगा। अब आपका दिया गया लीव्स। लीव्स आपकी क्या होती है? फ्लैट ग्रीन पार्ट, जो प्लांट का फ्लैट ग्रीन प्लांट का पार्ट होती है, जो हेल्प करती है प्लांट को खाना बनाने में। रूट क्या करती हैं? पौधों
का भूमिगत भाग जो मिट्टी से पानी लेता है और न्यूट्रिशंस लेता है ताकि प्लांट्स अपने जितने भी प्रोसेस है कर सके आसानी से। स्टेम स्टेम क्या है? अपर पार्ट है प्लांट का, जिसमें आपके कई ब्रांचेस होती हैं, जिसमें लीव्स, फ्लावर और फ्रूट्स आपके अटैच होते हैं। देन आपका है फ्लावर, मोस्ट कलरफुल एंड अट्रैक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट। प्लांट का ये आपका अट्रैक्टिव पार्ट है, ये आपका कलरफुल पार्ट है प्लांट का, जो अट्रैक्ट करता है जितने भी इंसेक्ट्स को और बर्ड्स पॉलिनेशन प्रोसेस के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है फ्रूट। फ्रूट क्या है? प्लांट का एक पार्ट है जो क्या करता है? सीड्स को डेवलप करता है। अब आपका नेक्स्ट है गेट टू नो बार्क। अब हम लोग बार्क के बारे में जानेंगे, जिसको हम छाल कहते हैं हिंदी में। जबकि बार्क पेड़ों के तने का एक कैसा है? स्टेम का एक हार्ड आउटर कवरिंग पार्ट है, जिसको हम कहते हैं ट्री ट्रंक। यदि यदि आप पेड़ पर जानवर पौधे देखते हैं तो उस पर कागज का एक टुकड़ा दबाएं, कागज को बार बार धीरे से घुमाएं, जो पास में है उसे सिल दे। कागज के पीछे अपने पेड़ का नाम या विवरण लिखें। आप अपने दोस्त के सभी कागज इकट्ठा करके और देखेंगे कि क्या आप पेड़ की छाल के पैटर्न को देखकर का अनुमान लगा सकते हैं कि क्या आप कोई उपयोगिता देखी है। यानी कि यहाँ पे आपको बार्क के बारे में आपको बताया गया है। जो आपका बार्क है, बार्क पेड़ के तने का बाहरी और कठोर आपका पार्ट है। ट्रंक पेड़ का ऐसा थिक पार्ट, तना जिसे उसकी शाखाएं निकलती हैं। अब आपको एक बॉक्स दिया गया है, जिसमें आपको दिया गया है कि गन्ने के तने से चीनी का उत्पादन होता है। बैम्बू इज द टॉलेस्ट ग्रास। जबकि बैम्बू है टॉलेस्ट ग्रास है। और ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। मिजोरम में देखा जाने वाला रेफ्लेसिया सबसे बड़ा फूल है और छतरी जितना ऊंचा आपका है। कौन सा? रेफ्लेसिया फ्लावर, जो आपके मिजोरम में देखा गया है, तो जिसमें सबसे बड़ा फ्लावर आपका निकलता है उस प्लांट। तो फ्रेंड्स, आई होप आपके वीडियो सेशन आपको पसंद आया होगा, पूरा डिस्कशन पसंद आया होगा। हमने फ्रेंड इस वीडियो सेशन में केवल क्लास 3 की जो आपकी ईवीएस की नई एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है, जिसमें यूनिट 2 है। यूनिट 2 में हम लोगों ने लेसन 4 गेटिंग टू नो अबाउट प्लांट्स के बारे में डिस्कशन किया। तो आई होप आपके वीडियो सेशन आपको पसंद आया होगा, पूरा डिस्कशन पसंद आया होगा। और फ्रेंड्स, अगर आप यह वीडियो सेशन फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम आपने विजिट किया है, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल लर्न कॉन्शियस सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आप सभी तक लेटेस्ट एजुकेशन वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके, आपसे टाइम से पहुंच सके। और फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो सेशन अच्छा लगे तो वीडियो सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, ताकि वीडियो सेशन आपके लिए बहुत ही हेल्प करेगा, आपकी टीचिंग एग्जाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। हमारे वीडियो सेशन के माध्यम से आपकी टीचिंग एग्जाम की जो प्रिपरेशन है वो अच्छी तरीके से हो सकेगी। और ये हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स है, जहाँ पर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल लर्न कॉन्शियस को फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पेज पर, इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम चैनल पर, ट्विटर पर आप लोग फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पर आप सभी तक लेटेस्ट टीचिंग एग्जाम्स की लेटेस्ट वीडियो सेशन का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सकेगा। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो सेशन है फिनिश होता है। आई होप आपको यह वीडियो सेशन आपको पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं फ्रेंड्स इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।